ये संजय चौधरी जी, किस आधार पर आपकी पार्टी ये क्लेम करती है कि आप राजस्थान जीत लेंगे? आपके पास नेतृत्व किसका है वहां पे? संजय चौधरी जी, आवाज आ रही है? देखिए, हम इस आधार पर राजस्थान को जीतने की बात कर रहे हैं क्योंकि हाँ, आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट, गो अहेड। देखिए, राजस्थान की सीमाएं 3 राज्यों से मिलती हैं, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। और इन तीनों राज्यों की तुलना में राजस्थान में बैठा हुआ आम आदमी जब कंपेयर करता है कि राजस्थान में महंगाई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से ज़्यादा है, क्योंकि महंगाई पर प्रमुख रूप से जो असर डालता है वो पेट्रोलियम डालता है। पेट्रोल और डीजल वहाँ महंगा है और महंगाई की दर राजस्थान में ज़्यादा है। दूसरी बात, बेरोजगारी की दर भी 26% से ज़्यादा है, जो इन भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। तीसरी बात की अगर चर्चा की जाए तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। और चौथा एक जो बात है कि जिस राज्य में राज्य का नेतृत्व आपस में लड़ने लग जाता है, हमने देखा है, हमारे सामने उदाहरण है, उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण है कि कैसे अखिलेश और शिवपाल जी लड़े थे, सत्ता चली गई। पंजाब में हमने देखा है अमरिंदर सिंह और सिद्धू जी को, कांग्रेस का जो सत्ताधारी दल था उसको लड़ते हुए देखा है। तो अगर सत्ता में रहने वाले लोग अगर सत्ता में संघर्ष करते हैं, आपसी प्रतिद्वंदिता करते हैं, तो हमने देखा है कि जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती। मुझे लगता है कि जो बेसिक पैरामीटर ऑफ पॉलिटिक्स है, वो चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महिलाओं का उत्पीड़न हो और चाहे नेतृत्व की कुशलता हो, इन चारों पैमाने पर अगर जनता निर्णय करेगी तो निश्चित रूप से वो पाएगी कि कांग्रेस राज्य का शासन चलाने के लिए समर्थ नहीं है, जबकि बगल के राज्यों में उससे बेहतर पैरामीटर्स पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उसी स्थिति में, परिस्थिति में बेहतर ढंग से काम करके दिखा रही हैं। और मुझे लगता है कि ये चारों पैमाने पर अगर जनता निर्णय करेगी, जैसा कि मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में बताया, क्या आप सहमत हैं इस बात से कि इस बार किसी का कोई एजेंडा या किसी का कोई प्रोपोगेंडा नहीं चला? इस बार जनता अपने इश्यूज को लेकर बहुत अधिक कंसर्न्ड है। देखिए, मुझे लगता है कि इसका निर्णय तो चुनाव परिणाम के आने के बाद ही बेहतर ढंग से सामने आएगा, क्योंकि कौन सा इशू चलता है ये चुनाव के बीच में उतना नहीं पता चलता। निर्णय आने पर निश्चित रूप से उसका विश्लेषण होता है। और राजस्थान की जनता अपने पड़ोसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा किए जा रहे बेहतर शासन को देख रही होगी, और मुझे लगता है कि इसी आधार पर वो पा रही होगी कि समान परिस्थिति होने के बावजूद भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाई। और सत्ता का संघर्ष एक लंबी कतार है कि जब सत्ता में संघर्ष होने लग जाता है तो वो राजनीतिक दल जनता का विश्वास खो देता है। मुझे लगता है कि यह भी एक बड़ा आधार बनेगा। मनीष सिंघवी, कांग्रेस के प्रवक्ता।